Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मीरा स्पीक्स इंग्लिश, मीरा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ये सामने एक हमारे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अगर सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि मीरा क्या है, नाउन है, और स्पीक्स क्या है, स्पीक्स वर्ब है, और इंग्लिश अगेन नाउन है, और फ्लुएंटली क्या है, एक एडवर्ब है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स में नाउन आए हैं, एडजेक्टिव आए, एडवर्ब आए हैं। तो यही सब मिलकर क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो मतलब जो मैं आपसे कह रही हूँ, इसमें जो नाउन है, जो वर्ब है, जो प्रोनाउन है, जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो सब क्या हैं, वो सब हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, जब शब्दों को हम सेंटेंस में उसके अर्थ के अनुसार जब हम रखते हैं तब उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये होते कितने हैं, ये होते हैं 8। तो एक बार इस डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, व्हेन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू various parts or classes according to the function they do in a sentence, they are called parts of speech। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जब शब्द वाक्य में अपने अर्थ के अनुसार विभाजित किए जाते हैं तब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शी टीचेज मी हिंदी। तो यहाँ हम देख रहे हैं शी क्या है, एक प्रोनाउन है, टीचेज क्या है, एक वर्ब है, और मी क्या है, एक प्रोनाउन है, और हिंदी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग आए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उनका अलग अलग स्थान है, अलग अलग तरीके से वो यूज़ हुए हैं, उनका एक अलग मीनिंग है। तो वही सब मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं संख्या में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो ये 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ये सब मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब हम इनको जो है, इनकी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। इन सबको जब समझ लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं नाउन को। तो नाउन की जब बात करते हैं तो नाउन होता क्या है। नाउन बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जिस किसी को भी हम एक नाम दे दें वो नाउन कहलाता है। और बात करें इसकी डेफिनेशन की तो उस पर भी हम एक नज़र देख लेते हैं। डेफिनेशन पर नाउन की, डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो क्या होता है नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए, नाउन इज द नेम of a person, place, a place,
और ए थिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाउन किसी व्यक्ति का, जगह का या फिर वस्तु का नाम होता है। मतलब कोई भी हम एक नाम दे दें तो वो एक नेमिंग वर्ड जो है नाउन कहलाता है। अब पर्सन जैसे कि हम कह लें राम, श्याम, तो ये सब क्या हो गए, मीरा, ये सब पर्सन हो गए, ये नाउन कहलाए जाएंगे। प्लेस जैसे कि कह लीजिए मुंबई, जयपुर, दिल्ली, ये सब प्लेस क्या हो गए, ये भी हमारे नाउन हो गए। अब बात करते हैं थिंग की। तो थिंग भी नाउन में दो तरह की थिंग पर हम बात करते हैं। एक तो वो वाली थिंग होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो वाली थिंग आती हैं दैट वी सी, हियर, स्मेल, लिसन हियर से आ गया, टच। तो इसमें वो सब चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि ये मार्कर हुआ, ये मार्कर, ये जिस पे मैं लिख रही हूँ वाइट बोर्ड, ये सब चीज़ें जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। और फिर दूसरी वो वाली चीज़ें आती हैं जिन्हें हम दैट वी कांट टच, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, दैट वी कांट टच। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे कि काइंडनेस, दयालुता। दयालुता जो है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, वो ना देखी जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना ही छुई जा सकती है। तो काइंडनेस हो गई, और सिंपैथी हो गई, सहानुभूति हो गई, ब्रेवरी हो गई, बहादुरी हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हमारी नाउन में आती हैं। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन की बात करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो अभी हमने नाउन को पढ़ा है यहाँ पर, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका। इसको और डिस्क्रिप्टिव रूप से समझने के लिए या विस्तृत रूप से समझने के लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस होगा, जिसमें हम डिटेल से उनकी सारी बेस को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के, नाउन के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन, द वर्ड्स which are used in place of noun। अब क्या ज़रूरत ऐसी हुई कि हमें प्रोनाउन का यूज़ पढ़ना पड़ा? इसकी ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि जो प्रोनाउन है वो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है, जैसे बार बार नाउन को आने से रोकता है। वो कैसे रोकता है वो हम ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बार बार नाउन ना आए तो हम उस प्रोनाउन को वहाँ रख देते हैं, जो पढ़ने में और देखने में भी हमको अच्छा लगता है। जैसे कि बात करें मीरा, स्पीक्स हिंदी, शी स्पीक्स इंग्लिश ऑल्सो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मीरा तो क्या है, यहाँ पर नाउन है, और मीरा की जगह पर हमने यहाँ शी का इस्तेमाल किया है। शी क्या है? शी है एक प्रोनाउन, शी है एक प्रोनाउन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नाउन की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? जैसे कि ही हुआ, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही, शी, दे, ये सब हमारे जो हैं प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि क्यों ज़रूरत हुई प्रोनाउन की। जैसे
मीरा एंड खुशी go to school together. They are best friend. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मीरा एंड खुशी दोनों क्या हैं, नाउन हैं, और हमने इनकी जगह पर दे का यूज़ किया है क्योंकि ये प्लूरल हो गए, तो हमने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है, दे आर बेस्ट फ्रेंड। तो क्लियर हो गया, दे क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पर आया है। नाउन क्या थे हमारे, मीरा एंड खुशी, ये हो गए नाउन। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो है उसका मतलब होता है विशेषण, और विशेषण वह होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी कि द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, जैसे टिंकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। She is beautiful। तो पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि टिंकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि टिंकू क्या है, टिंकू है एक नाउन, और इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट होगा एडजेक्टिव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टिंकू है वो नाउन है और एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि टिंकू जो है कैसा स्टूडेंट है, टिंकू है एक बुद्धिमान स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। फिर शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। यही तो हमारी डेफिनेशन कह रही है कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनके अर्थ में वृद्धि कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ब्यूटीफुल हमारा क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो प्रोनाउन को या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है कि वह कैसी लड़की है, वह कैसी है, वह सुंदर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब पर एक हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो आ चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो वर्ब होता क्या है, वर्ब वो होता है जो हमें कर्ता के बारे में बताए, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताए, हमें अवस्था के बारे में बताए, कार्य का होना बताए, तो वो सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड्स विच denote an action, possession or state or verb, it tells about or says something, it tell or say something about a subject। यानी कि वर्ब वो होते हैं जो हमें कार्य का होना बताएं, स्वामित्व बताएं, अधिकार बताएं, या दशा का ज्ञान कराएं, दशा का बोध कराएं, वो सब हमारा वर्ब, वो शब्द हमारे वर्ब कहलाते हैं। और ये शब्द हमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि मीरा राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीरा क्या काम कर रही है, एक्शन कर रही है,
क्या कर रही है, और राइट्स यहाँ पर क्या है, लिखना, यानी वो काम क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो यहाँ पर राइट्स हमारी वर्ब हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्शन बताया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं दे हैव ए कार। तो यहाँ पर जो ये वर्ब आई है वो क्या बता रही है, हमारा पोजीशन बता रही है कि उनके पास एक कार है। तो यहाँ पर स्वामित्व बता रही है या अधिकार बता रही है। अब शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, उसमें जो वर्ब आई है, इज वर्ब आई है, और वो क्या बता रही है, उसकी दशा के बारे में बता रही है, उस लड़की की दशा के बारे में, यानी कि वो लड़की कैसी है, वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और स्वयं एडवर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, वो शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड which qualifies or modifies the meaning of a verb, an adjective, an adverb or an adverb। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि जो शब्द वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब, स्वयं एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी स्पीक्स क्लियरली। एक और देख लेते हैं। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शी स्पीक्स क्लियरली, कि स्पीक्स क्या है हमारा, स्पीक्स है हमारा वर्ब, और क्लियरली क्या है, एडवर्ब। तो यानी कि जो एडवर्ब है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। शी स्पीक्स क्लियरली, वो कैसा बोलती है, वो साफ बोलती है, बिल्कुल साफ तरीके से बोलती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ जो वेरी है वो क्या है, एक एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एडवर्ब है वो ब्यूटीफुल वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बढ़ा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब बात करते हैं हम प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन को हिंदी में हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बताता है। तो प्रेपोजिशन होते क्या हैं, तो प्रेपोजिशन वह शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध भी बताते हैं। जैसे कि हमारी डेफिनेशन खुद कह रही है, ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं टू शो इट रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन ए सेंटेंस। वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से, अन्य शब्दों और शब्दों से उनका संबंध भी बताते हैं। जैसे कि हम ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लें,
देयर इज़ ए काउ इन द फील्ड। तो यहाँ जो इन है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है और वो संबंध अपना किससे बता रहा है, काउ से और फील्ड से, और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही नाउन हैं। यानी कि ये जो प्रेपोजिशन शब्द है वो दोनों नाउन के बीच संबंध बता रहा है कि देयर इज़ ए काउ इन द फील्ड। इसी तरीके से दूसरा वाला देख लें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ ऑफ जो है वो है एक प्रेपोजिशन और फॉन्ड है एक एडजेक्टिव और टी क्या है, एक नाउन। तो ये प्रेपोजिशन है वो दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव और टी को, और इस यानी कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच संबंध को बता रहा है। इसी तरीके से तीसरा वाला देख लें, हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल। तो यहाँ पर ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, सेट है वर्ब और वॉल क्या है, एक नाउन है। तो ये जो वर्ड है ऑन वो सेट और वॉल के बीच में संबंध को बता रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो कंजक्शन होता है वो क्या काम करता है, वो शब्दों को जोड़ता है और किसको जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, यानी कि वाक्य में शब्दों और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। तो यहाँ जो एंड है वो क्या है, एक कंजक्शन की तरह कंजक्शन है और रीना और मीना को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से ये बट जो है वो यहाँ पर कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है, और यहाँ बट कंजक्शन है वो ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम बट कर रहा है। तो ये काम हमारा कंजक्शन करता है। और आगे बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ऐसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों को, उनके इमोशंस को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं या इंटरजेक्शंस कहते हैं। और ये जो होता है इसमें इस तरह का मार्क ज़रूरी होता है लगाना, नोट ज़रूरी होता है लगाना, और इस साइन को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इसमें यहाँ जो है कौन सी फीलिंग आई है, इमोशन आया है हैप्पीनेस का। तो यहाँ पर जो है वो इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, इंटरजेक्शन का मार्क भी लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। और दूसरा एग्जांपल देख लें, ब्रेवो यू हैव डन वेल। यहाँ पर ब्रेवरी का वो आया है, भाव सेंस निकल कर आया है, इसलिए हमने इंटरजेक्शन वाला मार्क लगाया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो ये हमारे हो गए इंटरजेक्शन। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये जो है इनकी